नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं दुनिया भर की सबसे दिलचस्प और अनोखी जानकारियां, वो भी एकदम मजेदार अंदाज में। आज का वीडियो खास है क्योंकि हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे देश की सैर पर जो अपने अनोखे कल्चर, टेक्नोलॉजी और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान एक ऐसा देश है जहां परंपरा और आधुनिकता का अनोखा मेल देखने को मिलता है। यहाँ की सड़कों पर आपको हाईटेक गैजेट्स के साथ साथ सदियों पुरानी परंपराएं भी देखने को मिलेंगी। जापान की संस्कृति, वहां के लोग और उनकी सोच, सब कुछ बेहद खास है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जापान की इस अनोखी और हैरान कर देने वाली दुनिया में कदम रखते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर फैक्ट आपको चौंकाने वाला है। शुरू करते हैं आज का सफर जापान के टॉप फैक्ट्स के साथ। क्या आप जानते हैं कि जापान में 100 से भी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं? जी हां, जापान को ज्वालामुखियों की धरती भी कहा जाता है क्योंकि यहां धरती के नीचे लगातार हलचल मची रहती है। जापान के चारों ओर फैला रिंग ऑन फायर इसे दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनो जोन में शामिल करता है। यहां धरती के नीचे हर वक्त एक अलग ही पार्टी चलती रहती है। गर्म पानी के सोते, भाप से उठती चट्टानें और अचानक फूट पड़ने वाले ज्वालामुखी, ये सब जापान की रोजमर्रा की लाइफ का हिस्सा है। बाकी देशों में ज्वालामुखी देखने के लिए टूर करना पड़ता है, लेकिन जापान में ये रोजमर्रा की बात है। यहाँ के लोग ज्वालामुखियों के साथ जीना सीख चुके हैं। स्कूल, ऑफिस, घर, सब कुछ इनकी छाया में चलता है। सबसे फेमस है माउंट फूजी, खूबसूरती और खौफ का अनोखा कॉम्बो। माउंट फूजी सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि जापान की पहचान है। हर साल लाखों लोग इसकी खूबसूरती देखने आते हैं, लेकिन इसके भीतर छुपा ज्वालामुखी कभी भी एक्टिव हो सकता है। जापान सरकार ने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया है कि खतरा कम और एडवेंचर ज्यादा लगता है। यहाँ की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स हमेशा तैयार रहती हैं और लोगों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कोई भी इमरजेंसी आसानी से संभाली जा सके। रिस्क और रोमांच का तड़का यही जापान को यूनिक बनाता है। यहाँ एडवेंचर टूरिज्म भी खूब चलता है। लोग ज्वालामुखियों के पास ट्रैकिंग, फोटोग्राफी और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का मजा लेते हैं। जापान में वाकई हर दिन फायर शो जैसा है। अगर आप इंडिया में ट्रेन के लेट होने से परेशान हो तो जापान आपके लिए स्वर्ग है। यहाँ की ट्रेनें इतनी टाइम पर चलती हैं कि घड़ी को भी शर्म आ जाए। शिंकानसेन बुलेट ट्रेन इतनी तेज और पाबंद है कि लोग अपनी घड़ी ट्रेन के टाइम टेबल से सेट करते हैं। रेलवे कर्मचारी हर मुसाफिर को टाइम पर पहुंचाने के मिशन पर होते हैं। जापान की ट्रेन सर्विस वाकई में मिसाल है। टाइम इज मनी यहां सच में जीते हैं लोग। क्या आप जानते हैं कि जापान के लोग औसतन 84 साल तक जीते हैं? यह आंकड़ा दुनिया के बाकी देशों से कहीं ज्यादा है। जापान में बुजुर्गों की तादाद भी सबसे ज्यादा है और उनकी सेहत देखकर कोई भी हैरान रह जाए। 30 की उम्र में भले ही कमर दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है, लेकिन जापानी लोग इसे अपनी लाइफस्टाइल से मैनेज करना जानते हैं। 80 साल की उम्र के बाद भी ये लोग हर सुबह पार्क में वॉक पर निकल जाते हैं, योगा करते हैं और अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखते हैं। इनकी लाइफस्टाइल, डाइट और पॉजिटिव सोच ही इनका असली सीक्रेट है। परिवार के साथ मिलकर खाना, ताजगी से भरी सब्जियां और संतुलित भोजन इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। ढेर सारी सब्जियां, ताजा मछली, ग्रीन टी और हल्का खाना, यही है जापानियों का हेल्दी फॉर्मूला। साथ ही मेडिटेशन और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल भी उनकी लंबी उम्र का राज है। वे छोटी छोटी बातों में खुश रहना जानते हैं। जापान का ओकिनावा द्वीप टोलैंड ऑन लॉन्ग लाइफ के नाम से मशहूर है, जहां लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। यहां के बुजुर्ग आज भी बच्चों की तरह एक्टिव रहते हैं, ग्रुप एक्सरसाइज करते हैं और समाज से जुड़े रहते हैं। अगर आप भी लंबी और हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो जापानियों से सीखें, हेल्दी खाएं, संतुलित जीवन जिएं और परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताएं। एक्टिव रहिए, नेचर के करीब रहिए और लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कीजिए। यही है जापान का असली फॉर्मूला लंबी उम्र का। सोचिए, जापान में हर 23 लोगों पर एक वेंडिंग मशीन है। भूख लगी, प्यास लगी, छाता चाहिए, बस वेंडिंग मशीन से ले लो। यहां वेंडिंग मशीन में पिज्जा, हॉट कॉफी, फूल, किताबें, सब कुछ मिलता है। 24 घंटे सर्विस, बिना किसी झंझट के। जापान का वेंडिंग सिस्टम वाकई कमाल है। जापान में इंसानों के साथ साथ कुत्तों और पालतू जानवरों के लिए भी लग्जरी होटल्स हैं।
यहाँ के डॉग्स स्पा ट्रीटमेंट लेते हैं, पूल में स्विमिंग करते हैं और रूम सर्विस भी मांगते हैं। इन होटल्स में बेड, स्पेशल खाना, खेलने का एरिया और यहां तक कि टीवी भी होता है। जापान में जानवरों को परिवार का हिस्सा मानते हैं, इसलिए उनकी लग्जरी का लेवल ही अलग है। हर साल जापान में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यानी हनामी मनाया जाता है। पूरे शहर में गुलाबी और सफेद फूलों की बारिश होती है और देश एक खूबसूरत पेंटिंग जैसा लगने लगता है। लोग परिवार और दोस्तों के साथ पार्कों में पिकनिक मनाते हैं, फोटो खींचते हैं और फूलों की खूबसूरती का मजा लेते हैं। ये फेस्टिवल जापान की संस्कृति और नेचर से प्यार का जश्न है, वाकई देखने लायक। जापान में नूडल्स खाते वक्त शोर मचाना बुरा नहीं, बल्कि अच्छा माना जाता है। स्लर्पिंग साउंड शेफ के लिए तारीफ है, जितना शोर उतना टेस्टी खाना। अगर अपने यहां ऐसे खाएं तो मम्मी डांट दे, लेकिन जापान में यह गर्व की बात है। जापान में स्कूल के बच्चों को खुद अपनी क्लासरूम और स्कूल की सफाई करनी होती है। सफाई कर्मचारी नहीं, हर बच्चा बारी बारी से झाड़ू पोछा करता है। मकसद है बच्चों में जिम्मेदारी और टीम वर्क की भावना पैदा करना। जापान के स्कूल्स बच्चों को लाइफ के लिए तैयार करते हैं। जापान में रोबोट्स का इस्तेमाल हर जगह होता है, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ऑफिस और घरों में भी। यहां के रेस्टोरेंट्स में वेटर की जगह रोबोट्स खाना सर्व करते हैं और कुछ होटलों में रिसेप्शन भी रोबोट्स ही संभालते हैं। जापान की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि लोग रोबोट्स को परिवार का हिस्सा मानने लगे हैं। फ्यूचरिस्टिक अंदाज में जापान बाकी दुनिया से बहुत आगे है। जापान के टॉयलेट्स इतने हाईटेक हैं कि आपको लगेगा स्पेसशिप में आ गए हो। वॉशलेट, हीटेड सीट, ऑटोमेटिक फ्लश, म्यूजिक, खुशबूदार स्प्रे, सब कुछ एक बटन से। यहां टॉयलेट्स सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि लग्जरी एक्सपीरियंस है। जापान का टॉयलेट रिवॉल्यूशन वाकई में काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, ये थे जापान के टॉप फैक्ट्स। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।